नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 मार्च, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्रि 2026 का पहला दिन आज सुबह 6:52 से घट स्थापना का है शुभ मुहूर्त। मां शैलपुत्री की पूजा करने से मनोकामना होती है पूरी। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। 1 अप्रैल से बिजली दरें बिना किसी बढ़ोतरी के होगी लागू। 27 लाख लोगों को होगा लाभ। बीपीएससी ने सिविल जज भर्ती 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई। 173 पदों पर होगी भर्ती। बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर जल्द करें आवेदन। 1 अप्रैल से 30 जून तक जिला दंडाधिकारी को मिलेगी निवारक शक्ति। राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए होगी लागू। आदेश विभागीय वेबसाइट पर भी है प्रकाशित। मुख्य उद्यमी योजना 2026 में 25 मार्च तक करें आवेदन। युवाओं को 10 लाख रुपए तक मिलेगी आर्थिक सहायता। 5 लाख रुपए तक का मिलेगा अनुदान। भारत में हवाई यात्रा हुई सुलभ और किफायती। अब फ्लाइट में पसंदीदा सीट चुनने के लिए नहीं देना होगा शुल्क। एक ही पीएनआर पर परिवार को मिलेंगे पास सीटें। अनिल कुंबले ने सराहा संजू सैमसन का सीएसके में शामिल होना। कहा टीम में उनका आत्मविश्वास और मौजूदा फॉर्म होगा बेहद उपयोगी। सैमसन को उपकप्तान बनाने का दिया सुझाव। चलिए एक नजर डालते हैं आज के 25 बड़ी खबरों की ओर। आईडीबीआई बैंक के 1300 पदों के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन। आईडीबीआई बैंक ने 1300 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें 1100 जूनियर असिस्टेंट मैनेजर और 200 असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के पद शामिल है। आवेदन की आखिरी तारीख 19 मार्च यानी कि आज है और इच्छुक उम्मीदवार बैंक की वेबसाइट idbibank.in पर अप्लाई कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को कम से कम 60% और SC/ST को 55% अंक चाहिए। उम्र सीमा 20 से 25 साल है। चयन ऑनलाइन टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। परीक्षा में लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल बैंकिंग अवेयरनेस के प्रश्न होंगे। आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना अनिवार्य है। नवरात्रि के पहले दिन जाने कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि 2026 का पर्व आज से 27 मार्च तक मनाया जाएगा और इसे मां दुर्गा की आराधना का प्रमुख पर्व माना जाता है। इस वर्ष नवरात्रि का आरंभ अमावस्या तिथि में सूर्योदय के साथ हो रहा, जिससे ये ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष माना जा रहा। आज सुबह 6:52 से 7:43 के बीच घट स्थापना करना शुभ रहेगा। वहीं अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:05 से लेकर के 12:53 तक है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो संकटों से रक्षा और मनोकामना पूर्ण करने वाली मानी जाती है। पूजा के लिए विशेष सामग्री का उपयोग किया जाएगा। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। 1 अप्रैल से बिजली दरें बिना किसी बढ़ोतरी के होगी लागू। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत मिली है। राज्य में 1 अप्रैल से बिजली दर में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। पहले कंपनी ने 35 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, जिससे बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने मुनाफे के आधार पर खारिज कर दिया। आयोग ने शहरी और ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक समान दर लागू करने और 2 स्लैब की जगह केवल 1 स्लैब लागू करने पर बिलिंग प्रणाली को सरल बनाया। शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को 1.53 रुपए प्रति यूनिट, ग्रामीण व्यवसाय को 42 पैसे और शहरी व्यवसाय को 1.20 रुपए प्रति यूनिट की राहत मिलेगी, जिससे करीब 27 लाख लोग लाभान्वित होंगे। बीपीएससी ने सिविल जज भर्ती 2026 के लिए आवेदन की अवधि बढ़ाई। बिहार में सिविल जज बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। यह निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में लिया गया, जिससे तकनीकी या फिर कानूनी कारण से पहले आवेदन न कर पाए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इस भर्ती में कुल 173 असैनिक न्यायाधीश पद भरे जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया और शर्तें पूर्ववत रहेगी। वहीं इच्छुक अभ्यर्थी बीपीएससी की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जमुई में 6000 करोड़ की लागत से बनेगा स्टील प्लांट। बिहार में समृद्धि यात्रा के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जमुई में 6000 करोड़ रुपए की लागत से
स्टील प्लांट स्थापित करने का ऐलान किया। इसके अलावा नवादा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह परियोजनाएं राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और स्थानीय लोगों को बाहर काम करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। सम्राट चौधरी ने विकास के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि जमुई और नवादा अब नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उभरकर उद्योग, पर्यटन और शिक्षा के केंद्र बन रहे हैं, जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पटना में बिहार दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण होगा लाइव संगीत। इस साल 22 मार्च को बिहार दिवस के अवसर पर पटना में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य कार्यक्रम गांधी मैदान में उन्नत बिहार उज्जवल बिहार थीम के तहत होगा। वहीं 22 मार्च को सोना महापात्र और पंडित जगत नारायण पाठक की संगीत प्रस्तुतियां होंगी। साथ ही उड़ीसी और समकालीन नृत्य, लोकगीत और गबर घिचोर नाट्य मंच दर्शकों को मनोरंजन का हिस्सा होंगे। 23 मार्च को शान और सुदीपा घोष की प्रस्तुति के साथ हास्य कवि सम्मेलन और वैजयंती नाटक होंगे। 24 मार्च को पापोन का लाइव प्रदर्शन मुख्य आकर्षण होगा। सांस्कृतिक पवेलियन में स्थानीय कलाकार पूरे दिन प्रस्तुति देंगे। मुख्यमंत्री आज मुंगेर में करेंगे योजनाओं का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा के तहत मुंगेर पहुंचेंगे, जहां वे करीब 100 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उनके आगमन को लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जुटी हुई है। वहीं सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीना, डीआईजी राकेश कुमार, डीएम निखिल धनराज निपानिकर और एसपी सैयद इमरान मसूद ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अपर समहर्ता मनोज कुमार, सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अभिषेक, नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 25 मार्च तक करे आवेदन। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026 के तहत युवाओं के लिए स्वरोजगार शुरू करने का सुनहरा अवसर है। अब तक के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा करके 25 मार्च 2026 कर दी गई है। योजना में इच्छुक युवाओं को अधिकतम 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें 50% यानी कि 5 लाख रुपए अनुदान और शेष 5 लाख ऋण के रूप में होंगे। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकता है। लाभार्थियों का चयन पारदर्शी लॉटरी के माध्यम से होगा। महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, जबकि अन्य वर्ग के लिए 1% ब्याज लगेगा। सिविल लिस्ट पुस्तिका 2026 से प्रशासनिक जानकारी होगी पूरी पारदर्शी। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने पुराना सचिवालय में सिविल लिस्ट पुस्तिका 2026 का विमोचन किया। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार सचिवालय सेवा और सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी फोटो सहित शामिल है। यह पुस्तिका प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए महत्वपूर्ण टूल होगी। इससे अनुभव, पदस्थापना और सेवा इतिहास की त्वरित उपलब्धता संभव होगी और अंतर विभागीय समन्वय में तेजी आएगी। डिजिटल और भौतिक दोनों स्वरूपों में प्रकाशित यह पुस्तिका प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में सहायक होगी। 1 अप्रैल से 30 जून तक जिला दंडाधिकारी को मिलेगा निवारक शक्ति। बिहार सरकार के गृह विभाग ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत जिलाधिकारियों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया। आदेश संख्या 2840C के अनुसार जिला दंडाधिकारी 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक निवारक निरोध का प्रयोग कर सकेंगे, यानी किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है यदि वो राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। यह अधिकार केवल उनके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं में लागू होगा। यह आदेश पिछली अधिसूचना का निरंतरता है और पारदर्शिता के लिए विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। पंचायतों में सोलर लाइट देरी पर अब एजेंसी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। दक्षिण बिहार के 17 जिलों में पंचायतों में सोलर लाइट लगाने की धीमी प्रगति पर पंचायती राज निदेशक नवीन कुमार सिंह ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान बताया गया कि कुल 3,64,605 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगी है, जिनमें पटना में 37,656 लाइट शामिल है। निदेशक ने कहा कि 31 मार्च तक सभी लाइटें लगाना सुनिश्चित करें और देरी करने वाली एजेंसी से स्पष्टीकरण लेकर के अनुबंध के अनुसार कार्रवाई करें। खराब लाइटें ब्रेडा की केंद्रीकृत अनुश्रवण प्रणाली से दुरुस्त कराई जाए। वहीं पंचायत सचिवों को रात में स्थल निरीक्षण करने और पंचायत भवनों का शीघ्र हस्तांतरण के लिए भी निर्देश दिए गए। बिहार में बच्चों की आंख जांच कर उन्हें मिलेगा निःशुल्क चश्मा। बिहार में सरकारी स्कूलों के बच्चों की आंखों की जांच कर उन्हें निःशुल्क चश्मे प्रदान किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि नेत्र सहाय के प्रखंड स्तर पर स्कूलों में जाकर के बच्चों की दृष्टि जांच रहे हैं। जिन बच्चों में दृष्टि दोष पाया जाता है उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान में
विस्तृत जांच के लिए भेजा जाता है और उनकी पावर के अनुसार निःशुल्क चश्मा दिया जाता है। पिछले वर्ष लगभग 3,57,544 बच्चों की जांच हुई, जिनमें से 14,467 बच्चों को चश्मा प्रदान किया गया। यह पहल उनकी पढ़ाई और दैनिक गतिविधियों में सुधार लाने में सहायक है। अब फ्लाइट में पसंदीदा सीट चुनने के लिए नहीं देना होगा पैसा। भारत में हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत मिली है। अब फ्लाइट में पसंदीदा सीट चुनने के लिए अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे अपनी उड़ानों में कम से कम 60% सीटें मुफ्त के तौर पर उपलब्ध कराएं। इसके अलावा एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे यात्रियों को पास की सीटें दी जाएगी। मंत्रालय ने छिपे शुल्क, खेल सामान, पालतू जानवर, उड़ानों में देरी या फिर रद्द होने जैसी स्थितियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह कदम हवाई यात्रा को सुलभ और किफायती बनाएगा। मनोज बाजपेयी ने साझा किया गली गुलिया शूटिंग का मजेदार अनुभव। एक्टर मनोज बाजपेयी ने अपने इंटरव्यू में फिल्म गली गुलिया की शूटिंग के दौरान हुए अजीब घटना बताई। शूटिंग के दौरान एक सुनसान गली में 21 से 22 साल का लड़का उनके बगल से गुजर रहा था, लेकिन जाते जाते उसने फ्रस्ट्रेशन में मनोज बाजपेयी को उनके हिप पर जोरदार थप्पड़ मार दी। एक्टर ने बताया कि लड़के को इस बात का गुस्सा था कि उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। फिल्म चाइल्ड अब्यूज पर आधारित थी। वर्क फ्रंट पर मनोज बाजपेयी की अगली फिल्में भागम भाग 2 और हुस्कोर पंडित चर्चा में है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 16 नए कॉलेज और पीजी खेला कोटा होगा लागू। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के 8वें स्थापना दिवस पर 16 नए कॉलेज जोड़ने और पीजी में खेला कोटा लागू करने की घोषणा की गई। कुलपति प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह ने विश्वविद्यालय की उपलब्धियों, समय पर परीक्षा प्रणाली, शोध और नवाचार पर जोर दिया। वहीं प्रशासनिक सुधार के तहत नामांकन, पंजीकरण और परीक्षा फॉर्म पूरी तरह ऑनलाइन कर दिए गए। वहीं डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर राजीव रंजन ने बोर्ड ऑफ स्टडीज, खेल कैलेंडर और नई शिक्षा नीति लागू करने की जानकारी दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में छात्रों ने प्रदर्शन किया और 225 खिलाड़ियों तथा 50 राष्ट्रीय स्तर के छात्रों को सम्मानित किया गया। बिहार में राजस्व वसूली पर सख्ती, एमडीओ से सौके जारी। बिहार में राजस्व वसूली को लेकर के सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। उप मुख्यमंत्री और भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर खान और भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में निदेशक मनीष कुमार मीना ने कहा कि राजस्व समाहरण में स्थिरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लखीसराय, गया, मुंगेर और वैशाली जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को वसूली में कमी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बैठक में बालू, पत्थर और ईंट से होने वाले आय, नीलामी और जुर्माने की वसूली की समीक्षा की गई। अधिकारियों को समयबद्ध वसूली, पारदर्शिता और सतत निगरानी के निर्देश भी दिए गए। बिहार में हमतुम बिस्किट पर फूड सेफ्टी ने लगाया प्रतिबंध। बिहार फूड सेफ्टी विभाग ने सोबिस्को के हमतुम क्रैकर्स बिस्किट को असुरक्षित पाए जाने पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया। एनएबीएल मान्यता प्राप्त लैब जांच में सल्फाइड की मात्रा सीमा से अधिक पाई गई। आदेश के तहत सभी बैचों की पैकिंग, बिक्री, भंडारण और परिवहन पर 15 दिनों का बैन लागू है। विशेष रूप से बैच JU C53 प्रभावित है। वहीं दुकानदारों को स्टॉक लौटाने या नष्ट करने के निर्देश दिए गए और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। उपभोक्ताओं से कहा गया कि बिस्किट ना खरीदें और बच्चों और एलर्जी वाले लोगों को जोखिम से बचाएं। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होने की संभावना है। इसके बाद अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में लगातार लगभग 3 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर के 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। वहीं आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। कुल मिलाकर के मौसम सामान्य रूप से स्थिर और सुखद रहने की उम्मीद है, लेकिन अगले 2 दिनों में तापमान में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। अब किसान घर बैठे ऑनलाइन PMFBY के लिए कर सकेंगे आवेदन। किसानों के लिए बड़ी राहत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अहम बदलाव किए गए। अब यह योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी और किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट या फिर बीमारियों से फसल नुकसान की भरपाई करेगी। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन से जुड़े दस्तावेज या स्वघोषणा जरूरी है। बिहार में पहले बिहार राज्य फसल सहायता योजना थी। अब PMFBY फिर से लागू होने जा रही। कम प्रीमियम के साथ नुकसान की राशि सीधे बैंक खाते में DBT से मिलेगी। पटना में UGC रेगुलेशन लागू करने के लिए सड़क पर उतरे छात्र।
पटना में बुधवार को छात्रों ने यूजीसी रेगुलेशन लागू करने और SC, ST, EBC, BC वर्गों के लिए 65% आरक्षण की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। गांधी मैदान के गेट नंबर 10 पर इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारी राजभवन की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने JP गोलंबर के पास रोक दिया। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश की और कुछ लोग सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं प्रदर्शन में AISA और भीम सेना के छात्र संगठन में शामिल थे। साथ ही माले नेता दिव्या गौतम और कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन किया। पुलिस से हल्की नोकझोंक भी हुई। 4 होटलों को नियम तोड़ने पर तत्काल प्रभाव से किया गया सील। पटना में LPG गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की। DM त्यागराजन SM ने बताया कि राजधानी के 4 होटलों को नियम तोड़ने पर सील किया गया और अब तक 8 FIR दर्ज हो चुकी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैस की कोई कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य रूप से चल रही। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और EKYC घर बैठे पूरा करने की अपील की गई। अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। अनिल कुंबले ने सराहा संजू सैमसन का CSK में शामिल होना। पूर्व भारतीय कप्तान और दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होने के फैसले की सराहना की। कुंबले के अनुसार यह पीढ़ीगत बदलाव है और सैमसन का मौजूदा फॉर्म और आत्मविश्वास टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। उन्होंने कहा कि सैमसन सिर्फ अपने खेल से नहीं बल्कि टीम के सांस्कृतिक और फैन बेस जुड़ाव के कारण भी CSK के लिए खास है। कुंबले ने सुझाव दिया कि सैमसन सीजन में उप कप्तान की भूमिका निभा सकते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ अनुपलब्ध होने पर टीम की कमान संभाल सकते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1911 में अगरचंद नाहटा का जन्म हुआ, जो सैन्य साहित्य के विशेषज्ञ अनुसंधान पूर्ण लेखक थे। 1939 में जगदीप का जन्म हुआ, जो हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध हास्य कलाकार बने। 1943 में गीतकार योगेश का जन्म हुआ, जिन्होंने भारतीय गीत साहित्य को समृद्ध किया। वहीं 1954 में इंदु सहनी का जन्म हुआ, जो भारतीय शिक्षाविद के रूप में विख्यात है। वहीं 2011 में फिल्म अभिनेता नवीन निश्चल, 2015 में भाषा चिंतक सूरज भान सिंह और 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कवि केदारनाथ सिंह का निधन हुआ। अब ट्रेन से व्हाट्सएप से मंगवाए अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट का खाना। भारत में रेलवे यात्रियों के लिए अब ट्रेन से स्वादिष्ट खाना मंगवाना आसान हो गया। IRCTC और पार्टनर जूप ने नई सुविधा शुरू की, जिससे आप डोमिनोज, हल्दीराम, बीकानेर जैसे ब्रांड्स का खाना सीधे अपने सीट पर बर्थ पर मंगवा सकते हैं। ऑर्डर व्हाट्सएप या फिर 1323 पर कॉल करके दिया जा सकता है। इसके लिए PNR नंबर, स्टेशन और पसंदीदा रेस्टोरेंट चुनना जरूरी है। ऑर्डर 1 घंटे पहले देना अनिवार्य है। पेमेंट कैश, ऑनलाइन डिलीवरी या फिर ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑर्डर ट्रैकिंग भी उपलब्ध है, जिससे ट्रेन यात्रा में स्वादिष्ट और ताजा खाना सुनिश्चित होगा। NCERT ने लागू किया कक्षा 9 का नया सिलेबस। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत NCERT ने स्कूल सिलेबस को अधिक आधुनिक और व्यवहारिक बनाने के लिए बदलाव किए। कक्षा 9 का नया सिलेबस 2026-27 से लागू होगा, जबकि कक्षा 10 और 11 की नई किताबें 2027-28 से। वहीं पुराने चैप्टर जैसे कि फिजिक्स का, ग्रेविटेशन, बायोलॉजी का, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स साइंस का, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स और कुछ अंग्रेजी क्लासिक्स हटाए गए हैं। नए टॉपिक्स जैसे कि बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन और डाइवर्सिटी, AI, डिजिटल लर्निंग, टेक्नोलॉजी, वोकेशनल आर्ट और वेलनेस जोड़े गए हैं। वहीं पढ़ाई अब प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और छात्र केंद्रित होगी, जिससे समझ और उपयोगिता बढ़ेगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, देश में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी है जगन्नाथ मिश्रा, ऑप्शन सी है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी नीतीश कुमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार के किस जिलों को चावल का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए है दरभंगा, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है गयाची, ऑप्शन डी रोहतास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रोहतास। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है BN रोहतगी, ऑप्शन बी है डॉक्टर HN यादव, ऑप्शन सी है राजनधारी सिन्हा, ऑप्शन डी AK चौधरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी राजनधारी सिन्हा। हमारा चौथा सवाल है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी सौराष्ट्र।
इसका सही जवाब है ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। हमारा आखिरी सवाल है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि बीईई किस नोडल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शन ए है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन बी है विद्युत मंत्रालय, ऑप्शन सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऊर्जा मंत्रालय। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विजय घायल, मिलन कुमारी, कौशलेंद्र कुमार, राजीव कुमार, रणधीर कुमार, राम जगत यादव, राजेश मांझी, सूरज राय, राजीव कुमार, दिलीप कुमार, मोहम्मद मोती रहमान, पप्पू चौधरी, प्रदीप पंडित, नंदन कुमार, आदित्य प्रधान, हामिद अंसारी, नौशाद रजा, राजेंद्र ताती, रंजित मिश्रा, रंजन राम, राकेश यादव, कृष्णा प्रसाद, रमेश कुमार, विनोद शाह, सुशील मंजन, गौतम पासवान, ब्रजमोहन राय, संदीप कुमार, संजीत राय, राजीव राय, राजकिशोर महतो, हरेंद्र सिंह, बाबूलाल मरांडी, आनंद कुमार, संजीव कुमार और लक्ष्मी कुमारी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल है, इस साल चैत्र नवरात्रि आपके लिए किस तरह से खास है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। धन्यवाद।